जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आप सभी मित्रों की मैराथन दोस्तों क्लासें प्रारंभ हो रही हैं। इन क्लासों को दोस्तों आप देखकर अपनी तैयारी दोस्तों एक शानदार तरीके से कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उनके लिए दोस्तों ये क्लासेस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों इन क्लासों के माध्यम से, मैराथन क्लासेस के माध्यम से दोस्तों आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज मैं पूरे पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों को दोस्तों लेके आ रहा हूं। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इस अंतिम समय में आपके पास एक सुनहरा मौका, इस मौके का दोस्तों फायदा उठाइए और एक अच्छे तरीके से दोस्तों अपनी तैयारी करिए। सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए और मैं ऐसे प्रश्न दोस्तों शामिल कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। मैंने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया। तो जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है जरूर देखिए। इसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से देख पाएंगे। मैंने क्या नाम, प्रैक्टिस सेट, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए चैप्टर वाइज उन प्रश्नों का दोस्तों मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया। तो दोस्तों इस अंतिम समय में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और क्या मॉडल पेपर जरूर लगाइए। खासकर पीवाईक्यू और मॉडल पेपर इनको जरूर लगाइए कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में आपको जो मैं मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करा हूँ ये रेगुलर देखिए, ठीक है। ये क्लासें आपको प्रतिदिन शाम 6 बजे यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत में इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। तो पहला चैप्टर दोस्तों करनी वाला है। तो करनी से संबंधित जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे कहता है क्या, ठीक है। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, करनी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। तो यानी कि करनी से संबंधित प्रश्न दोस्तों इस चैप्टर में है आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है क्यूब रूट, ध्यान सुनिएगा, क्यूब रूट माइनस 216 इंटू 729 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, या कहेगा कोस सरल कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्यूब रूट कह रहा है, क्यूब रूट माइनस का 216 इंटू 729। तो देखिएगा आप क्यूब रूट जो माइनस 216 इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब, और नहीं पता चले कि क्या हम सर आपने कैसे लिख दिया, तो आप इस तरीके से क्या इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद 729 है, इसको लिख सकते हैं 9 का क्यूब। इसको भी दोस्तों इस तरीके से आप क्या 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको इस तरीके से पावर में आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए आप ध्यान से समझिएगा, क्यूब रूट देखिए सॉरी भैया, देखिए अब यहां पर जब क्या आधार समान है, यहाँ आधार क्या घातें समान आपकी हैं और ये अलग अलग है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं 6 गुणे 9 की घात 3 एक साथ लिख सकते हैं। अच्छा -6 का क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं -6 इंटू -6 इंटू -6 करेंगे। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 36 छक्का 216 होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या क्यूब में लिखा इसको। अब देखिएगा क्यूब रूट क्या 6 9 54, तो -54 का क्यूब रूट हो गया, ठीक है। अब क्यूब रूट हटाएंगे तो -54 की घात 3, इसको हटाएंगे तो 1/3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर में ही, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो आंसर आपका -54 आया। देखिए एक नंबर में दोस्तों ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला सेकंड देखिएगा, आपसे कहता है क्यूब रूट माइनस का 343 गुणे 512
का मान ज्ञात की, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला तीसरा प्रश्न, तीसरा दोस्तों आपसे कहता है क्या अंडर रूट 41 का स्क्वायर और -40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए या को सरल कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, या ऐसे लिख सकता है 41 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या, स्क्वायर रूट है 41 का स्क्वायर और -40 का स्क्वायर। देखिएगा भैया बहुत ध्यान से, 41 का स्क्वायर और -40 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी, क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है। सीख रखा कि नहीं सीख रखा है। अब देखिएगा a के प्लेस पर यहाँ पर कितना 41 है और b के प्लेस पर यहाँ पर कितना 40 है, तो जहाँ पर a है इसमें वहाँ 41 रखेंगे, जहाँ b वहाँ 40 रखेंगे, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा a माइनस बी, a की जगह 41 है और b की जगह 40 है। नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना a प्लस बी, तो a की जगह 41 है और b की जगह कितना है 40 है। तो आप क्या करेंगे 41 में से 40 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू 41 और प्लस 40 तो 81 हो गया, तो 1 गुणे 81 तो 81 ही आएगा और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो डायरेक्ट आप 9 लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा और सॉल्व करें, इसको 9 की घात 2 लिखेंगे और 9 की घात 2 गुणे 1/2 और लास्ट में कितना 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना खाली 9 आ गया। तो डायरेक्ट आप इस लाइन के बाद डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं या 2 स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। देखिए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, आसान कि नहीं आसान है। अच्छा डायरेक्ट आप 41 का स्क्वायर और माइनस का 40 का स्क्वायर डायरेक्ट रख देते, खोल लेते, तब भी आपका यही आता। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु जिससे लगाएंगे तो आपको क्या 41 इंटू 41 करना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अगला तीसरे के बाद चौथा दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है फोर्थ नंबर आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से फोर्थ देखिएगा। चार नंबर आपसे कहता है 16 भागे 4th रूट 16, 16 भागे 4th रूट 16 का मान है। देखिए इसको कैसे करोगे, देखिएगा 16 को डिवाइड करना है 4th रूट 16 से, तो देखिए 16 ऐसे रहा, भाग कर लिया और 4th रूट 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 4th रूट है तो 16 डिवाइड 2 की पावर 4 है, और जब ये 4th रूट हटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा 16 भागे 2, 2 की घात 1 इंटू 1 करेंगे, 1/1 ही तो आएगा, 16 भागे 2 यानी कितना आ जाएगा 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला चौथे के बाद पांचवा आपसे कहता है 5th नंबर क्या 81 भागे 4th रूट 81 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है देखिएगा 6 नंबर, छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है छठा कह रहा है आपसे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि a बराबर √3/2, यदि a बराबर √3/2 हो तो आपसे कह रहा है √1 + a का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए आपको दिया है क्या, दिया है लिखिएगा, दिया है a बराबर √3/2,
ए बराबर √3a/2 दे रखा है, वैल्यू किसकी चाहिए, √1 प्लस ए की वैल्यू चाहिए। तो चाहो तो क्वेश्चन मान लगा के लिख सकते हो या सॉल्व करते हैं यहीं पर। अब देखिए डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या 1 प्लस ए के साथ √3a/2 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ये चलता रहेगा इधर का, ये यहाँ पर 2 LCM ले लीजिए। अब 2 LCM लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, बोलिए भाई, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 आएगा, प्लस √3 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप करेंगे क्या, √2 प्लस √3 ऐसे रखिए अपान में 2, और इसको क्या करें, इसके अंश व हर में आप क्या करें, 2 से गुणा कर दे, 2 से भाग कर दे। तो जैसे ही आप इसके अंश व हर में 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो क्या पाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे 2√3 आ गया, और अपान में 2 गुणे 2 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ये देखिए पूरे का रूट है, तो यहाँ 4 पूरे का रूट है। तो आप क्या करें, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, और 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और प्लस 2√3। आप कहेंगे सर ये क्यों लिखा, तो देखिए अभी मैं बताता हूँ, 4 को 3 प्लस 1 4 ही तो रहेगा। इसके बाद इधर देखिएगा, इधर क्या चल रहा है आपका, √1 प्लस ए, √1 प्लस ए, √1 प्लस ए, ये चलता रहेगा, √1 प्लस ए, ठीक है। तो √1 प्लस ए आपको कितना आएगा के, देखिएगा 3 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं क्या, अब पूरे का रूट 3 है तो इसको लिखते हैं √3 का स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस 2√3। आप देखिएगा, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, तो मैं बताता हूं। यहां से 4 से जो 4 है अंदर, इसको बाहर निकाल सकते हो, 1/2 इसको बाहर लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो बाद में लिख लेंगे। अब देखिएगा ये जो हमारा बनेगा √3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो सोच रहे हो सर इसीलिए कर रहे थे, हाँ इसीलिए कर रहे थे, √3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको ओपन करिए थोड़ा, तो क्या a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है √3 और b कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कर देंगे, 2 इंटू √3 तो रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ पाए। अपान में देखिए 4 चलिए रहा, ठीक है। अब ये रूट अलग अलग भी कर सकते हैं, ये रूट इसका अलग कर दे, इसका रूट अलग कर दे, तो देखिए फाइनल आंसर आ रहा है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, अतः करके लिखिएगा, अतः √1 प्लस ए बराबर, देखिए यहाँ स्क्वायर इसलिए कितना ऊपर आएगा, √3 प्लस 1, और यानी कि √4 मतलब 2 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा क्या, √3 प्लस 1 अपान 2, √3 प्लस 1 का पूरे का अपान में 2। अच्छा √3 की जो वैल्यू होती है √3 की वह 1.732 होती, चाहो तो यहाँ रख के 1.732 प्लस 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर लो, परंतु करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ए का मान देखा √3.2 दे रखा है, आंसर भी उसी में आपका आ गया। तो ये 200 प्रश्न हमने कहा बेहतरीन प्रश्न है, चलिए लगा। अगला 6 के बाद 7 देखिएगा, सेम प्रश्न है, यहाँ जहाँ प्लस उसके स्थान पर मैंने माइनस लगा दिया। सेम प्रोसेस ऐसे करिएगा, और यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस ऐसे करना है, यहाँ पर सब जगह माइनस, यहाँ भी माइनस, और क्या यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ये, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला बनेगा √3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, √3 माइनस 1 अपान 2। चलिए मैंने आंसर बता दिया, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लगा कि नहीं लगा, आंसर को टाइप कर दीजिएगा। अगला 7 के बाद 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए इसको रब करें, चलिए 8वां प्रश्न कहता है आपसे 8 नंबर कहता है समीकरण √3 की घात 2x प्लस 3 बराबर 9 ब्रैकेट में 3 की घात 2x प्लस 1 2x प्लस 1 को हल कीजिए, यानी कि जब भी हल करने के लिए कहेगा तो जो वेरिएबल आपको दे रखा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, जो चर दे रखा है उसका मान आपको ज्ञात करना होता है। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, √3
की होल पावर की घात 2x प्लस 3 बराबर 9 की घात 9 इंटू 3 की घात 2x प्लस 1 हो गया। देखिएगा यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर 3, यानी कि सबको 3 में कन्वर्ट कर ले, तो यदि इसको हम 3 में कन्वर्ट करेंगे 3 की घात 1/2 हो जाएगा, रूट हटाएंगे। भाई आप जानते कहीं पर रूट x लिखा, इसका मतलब क्या, x की घात 1/2। कहीं पर रूट क्यूब रूट x लिखा, इसका मतलब x की घात 1/3। जैसे स्क्वायर, जैसे मैं पूछिए 5 प्लस का है कि माइनस का, तो आप कहेंगे सर प्लस का है, लिखो या ना लिखो। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे 3 लिखा तो यहाँ 3 नजर आ रहा है, परंतु यहाँ पर 2 लिखा नहीं तो भी 2 आ रहा है। जिस प्रकार किसी पॉजिटिव नंबर के पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है, उसी प्रकार स्क्वायर रूट कहते हैं ना, इसलिए 1/2 हो जाता है, 2 होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो और की पा कितना हो गया, 2x प्लस 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 9 को लिख सकते 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 2x प्लस 1 है, यानी कि देखिएगा 3 की घात, इसको अंदर ब्रैकेट में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 से करेंगे, यही आएगा, पान में 2 आ जाएगा बराबर। यहाँ देखिए जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं, इस आइडेंटिटी के बारे में आप जानते हैं क्या, चूंकि a की घात m इंटू a की घात n, फिर a की घात m प्लस, यानी घातांक का नियम होता है, जब आधार समान होते हैं तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं। देखिए आधार समान 3 यहाँ तो घातें जुड़ेंगे 2 प्लस 2x प्लस 1। एक लाइन और लिख लेते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 3/2 बराबर 3 की घात 2 प्लस 1 या 2x और 2 प्लस 1 3 हो गया, 2x प्लस 3 हो गया। अब देखिए एक गारंटी और है, यदि a की घात m बराबर a की घात n, तब जब आपसे कहे कि a की घात m बराबर a की घात n है, तब दोस्तों आपका होता है m बराबर n। कहने का मतलब है जब आधार समान होंगे तो घातें भी समान हो जाएंगी, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यानी कि आधार समान, ऐसी कंडीशन इनकी जो घातें वो समान हो जाएंगे। 2x प्लस 3/2 बराबर 2x प्लस 3 हो गया। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप पाएंगे क्या, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 4x प्लस 2 3 6 बराबर 2x प्लस 3 हो गया। अब देखिए 4x अपनी जगह पे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, ये 3 हो गया, प्लस का 6 उठा के उधर ले जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 2x में से माइनस का 2x जाएगा तो x बराबर माइनस का कितना 3, 2x बराबर 4x में से 2x जाएगा तो कितना जाएगा, 2x बचेगा ना प्लस का माइनस का 3, यानी कि फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः x बराबर कितना माइनस का 3/2। भाई x के गुणे में 2 इसलिए बटे पे चला गया, तो x की वैल्यू माइनस का 3/2 आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है आसान कि नहीं आसान, चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाफट भाई। अगला देखिएगा 8 के बाद 9 दोस्तों आपसे कहता है 9 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। आपसे कह रहा है √3 की घात x प्लस 5 बराबर क्यूब रूट 3 की घात 2x प्लस 5 को हल कीजिए, 2x प्लस 5 को हल कीजिए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सिंपल सा, कुछ कठिन नहीं है। यहां पर देखिए √3 की पावर x प्लस 5 है, यहां क्यूब रूट 2x प्लस 5 है, तो देखिए यहां पर क्यूब रूट है, तो सेम प्रोसेस ऐसे ही करोगे। इसको क्या लिखोगे, 3 की घात x प्लस 5, 3 की घात x प्लस 5/2 हो जाएगा। यहां इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 की घात 2x प्लस 5/3, और सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं बता देता हूं, चलिए मैं इसको करा ही देता हूं। अच्छा क्या कहा हमने, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा √3 की घात x प्लस 5 है और बराबर लगा लिया क्यूब रूट 3 की घात 2x प्लस 5 है। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 की पूरे की घात x प्लस 5 हो गया, बराबर 3 की घात 1/3 और पूरे की घात देता 2x प्लस 5 हो गया। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करो, करना ही पड़ेगा भाई। 3 का तो 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से करेंगे तो x प्लस 5/2 बराबर 3 की घात 1 इससे करेंगे तो 2x प्लस 5/5 है, 5 कितना हो गया, 3 हो गया, ये 3 है भाई। ठीक है, अब देखिए आधार समान तो घातें हमारी क्या हो जाएगी, समान। अभी तो लिखा था, फिर से लिखूं, ये ध्यान रखिए, यदि a की घात m बराबर a की घात n, तब
m बराबर n हो जाता। आधार समान घाते भी समान हो जाएंगी। देखिए आधार समान तो घाते समान, तो x प्लस 5/2 बराबर 2x प्लस 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3x हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 5 3 15 हो गया, बराबर 2 की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 4x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3x को अपनी जगह पे रखिए, इसको उठा के धर या देखिए 15 को अपनी जगह पे रखो, 10 को उठा कर इधर लाओ तो माइनस का 10 बराबर 4x, इसको उठा के उधर ले जाएंगे माइनस का 3x। अच्छा, जब पहले मैंने 3x लिखा था और 4x को उठा के इधर लाते तब भी कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, आंसर सेम ही आता। 15 में से 10 जाएगा 5 और 4x में से 3x जाएगा x, यानी कि अतः फाइनल आंसर क्या आएगा, अतः x बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5। चलिए नोट करिए, x बराबर दोस्तों आपका 5 आ गया। अगला दोस्तों आपसे कहता है, हो पाएगा कि नहीं ऐसा प्रश्न, बताइए हो जाएगा ना, बोलिए हो भाई, ऐसा प्रश्न ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। अगला एक प्रश्न देखिएगा, 9 के बाद 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा 10 नंबर आपसे कह रहा है कि रूट 5 की घात 2x प्लस 3 बराबर 25 ब्रैकेट में 5 की घात 2x माइनस 1 को हल कीजिए। देखिए इसके पहले वाला प्रश्न मैंने ऐसे ही कराया, सेम टू सेम है, तो इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, अगला दोस्तों आपसे कहता है क्या, अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो अब करें इसको, कर लेंगे ना। तो 10 के बाद 11 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 11 नंबर, क्या यदि 5 इंटू रूट 5 इंटू 5 की घात 3 भागे 5 की घात माइनस का 3/2 बराबर 5 की घात a प्लस 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे इसको करेंगे, क्योंकि प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आपसे कह क्या रहा है, आपसे भैया कह रहा है क्या, 5 इंटू रूट 5 इंटू 5 की घात 3 भाग करना 5 की घात माइनस का 3/2 इक्वल टू 5 की घात a प्लस 2 हो तो a का मान हमें ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 5 इंटू रूट 5 इंटू 5 की घात 3 डिवाइड भाग करना है 5 की घात माइनस 3/2 और बराबर 5 की घात a प्लस 2। आप जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो घातें हमारी क्या होती, जुड़ जाती हैं। अच्छा इसको देखिएगा, थोड़ा और साल कर देते हैं, 5 इंटू रूट 5 अगली या रूट 5 को लिख सकते हैं, देखिए 5 की घात 1/2 इंटू 5 की घात 3 हो गया। भाग को यदि गुणे में चेंज कर देंगे तो 1/5 की घात माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो आप जानते कि नहीं जानते, जब भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या अंश इसके नीचे 1 होगा और इसको पलटोगे तो 1/, कितना हो जाएगा 5 माइनस का रूट 3/2 हो गया, बराबर 5 की घात a प्लस 2 हो गया। देखिएगा इसको उठा के आप ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं, 5 इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की घात 3 इंटू इसको जब ऊपर लेंगे 5 की घात 3/2 हो गया। समझ गए, यानी कि माइनस चिन्ह गायब हो गया, बराबर 5 की घात a प्लस 2 हो गया। देखिए जब आधार समान, देखिए सब जगह आधार समान है, तो जैसी कंडीशन में जब आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाती हैं। अभी हमने आपको लिख के दिखाया, चाहे जितने आधार समान हो, जितने आधार समान होंगे सबकी घातें जुड़ जाएंगी, चाहे जितने, जैसे एक की घात m इंटू एक की घात m इंटू एक की घात n इंटू एक की घात p, तो क्या लिखोगे, 3 बराबर हो, 3 के आधार बराबर है तो बराबर एक की घात m प्लस n प्लस p हो जाता है। यहाँ देखिए
इसकी घात कितने 5 की घात 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 तो 1/2 हो गया, प्लस 3 और प्लस 3/2 हो गया, बराबर 5 की घात a प्लस 2। चाहो तो यहीं से बराबर कर लो, या इसको सॉल्व करना था तो सॉल्व कर लो। तो इसके नीचे क्या पाओगे 2 LCM, तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 3। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि बस मैंने लिख दिया भाई 2 है, इसके नीचे 1 मानोगे, 1 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा, 2 को 2 से भाग करो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 को 2 से भाग करो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 3 हो जाएगा, बराबर 5 की घात a प्लस 2 हो गया। अब देखिएगा थोड़ा और साथ करते 5 की घात देखिए 2 1 3 और 3 3 6 6 12/2 हो गया, बराबर 5 की घात a प्लस 2 हो गया। इसको और काट पीट लीजिए भाई, 2 एकम 2 2 छाक 12, तो यानी कि क्या 5 की घात 6 बराबर 5 की घात a प्लस 2 आया। वही जो आइडेंटिटी मैंने बताई कौन सी, यदि a की घात m बराबर a की घात n, तब m बराबर n हो जाएगा। a की घात m बराबर a की घात n, यानी कि आधार समान तो घातें भी समान हो जाएगी। तो देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो जब दोनों कंडीशन में 5 है तो देखिए 6 बराबर कितना, 6 बराबर a प्लस 2 हो गया। a को अपनी जगह पे रखो, 2 को उठा के दलाओ, 6 माइनस 2 बराबर a, देन 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि अतः a बराबर आपका 4 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया प्रश्न है ना, चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपसे कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न अगला भी है। तब करें इसको 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा 12 नंबर, क्या यदि 3 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 की पावर x प्लस 2 बराबर रूट 27 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कैसे हम ये मान ज्ञात करेंगे, बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्या नियम इसका है उसको समझिए। इस बार क्या 2 बराबर लगे हैं, तो देखिएगा अभी आपसे कह रहा है कि यदि 3 की घात 2x माइनस वाई बराबर 3 की घात x प्लस वाई बराबर रूट 27। अब देखिए यह इसके बराबर और यह इसके बराबर, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। जब ऐसी कंडीशन में तीनों आपस में बराबर हैं तो क्या करेंगे, जैसे मान लो तो हमारे पास 10 पेन है और 5 लोगों में बांटना है और 10 पेन एक ही कंपनी के हैं, तो किसी को कुछ भी दे दो, मैं 2 पेन देना, कोई पेन किसी को भी दे दो, जब एक ही कंपनी के। इसी प्रकार ये तीनों आपस में बराबर हैं तो क्या करेंगे, यदि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस वाई और लास्ट वाला इसका रूट 27 के बराबर कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कर सकते कि नहीं, या थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, यहीं पर रुकिए, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 27 है ना, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 की घात 3 या 9 3 27, 3 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। थोड़ा इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और आसान पड़ेगा। 3 की घात 2x माइनस वाई बराबर 3 की घात x प्लस वाई। 27 को लिखिए 27, इसको लिखिए रूट 3 की घात कितना लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27, ठीक है। 3 की पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ पाए। अब भाई ये रूट 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है और रूट लगा तो रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगी नहीं, 3 × 1 कितना 3/2 हो जाएगी नहीं,
चलिए भैया अब देखिए तीनों आपस में बराबर, जब तीनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस वाई। चाहो तो इसको समीकरण 1 दे दो, यहां लिख दो समीकरण 1 से, जिससे आपको ध्यान नहीं, समीकरण 1 से। तो देखिए 3 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 3/2 हो गया, 3 की पावर 3/2। अब देखिए दोनों आपस में बराबर, देखिए जब आधार समान है, देखिए यहाँ पर दोनों के आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएंगे, तो यानी क्या 2x माइनस वाई इक्वल टू 3/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 4x माइनस का 2y इक्वल टू 3। यह इक्वेशन नंबर आपकी बन गई जाके 52। उसके बाद देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 ही से, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, वैसे समीकरण लिखना, चलिए मैंने लिख दिया, ध्यान नहीं है कि नहीं लिखे, चलिए हटा दो, अच्छा इसको कोई जरूरत है नहीं इसकी, वैसे मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको हटा दो, समीकरण 1 इसको दे दो, ठीक है। दूसरी कर देखिए ये जब ये देखिए ये इसके बराबर हो गया तो ये भी इसके बराबर, 3 की घात x प्लस वाई बराबर 3 की घात 3/2 हो गया। देखिए आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई x करो, 2x प्लस का 2y बराबर 3। इक्वेशन नंबर ये बन गई आपकी सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ भी माइनस का 2y, यहाँ प्लस का 2y, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें। लिखना समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो हम पाएंगे क्या, LHS को LHS में जोड़ते हैं तो 4x माइनस का 2y प्लस 2x प्लस का 2y बराबर, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 3, दोनों में 3 है तो 3 प्लस 3 और ऊपर नीचे रखकर भी जोड़ते हैं तो देखेंगे माइनस का 2y जो है यहाँ प्लस के 2y से कैंसिल हो गया, बचा क्या जाके 4x प्लस का 2x बराबर 3 प्लस 3 कितना 6 होगा, तो 4x प्लस 2x कितना 6x बराबर 6 होगा, यानी कि x बराबर क्या जो गुणे में बटे में जाएगा तो 6/6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यानी कि x बराबर 1 आ गया। तो अतः x बराबर 1 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आपसे पूछा था अच्छा x की, अरे नहीं x का मान तो आ गया भैया, आता ना लिखो भाई, x का मान तो आ गया, इसके बाद हमें y का मान भी तो चाहिए, तो समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो कितना 4 इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2y बराबर 3। ठीक समझ पाए कि नहीं देखिए समीकरण 1 क्या है 4x, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई तो 4 इंटू 1 हो गया माइनस का 2y बराबर 3, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस का 2y बराबर 3 को उठा के इधर लाओ तो 4 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर ये बराबर तो उधर गया तो माइनस का 2y था, बराबर तो उधर गया प्लस का 2y होगा, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बराबर 2y। इसके बाद इधर देखिएगा यानी कि यहाँ से y बराबर यदि हम निकाल लेंगे तो y बराबर 1/2, y की गुणे में 2 है तो बटे में जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आया। अतः पूछा क्या था आपसे x तथा y के मान बताओ, अतः x बराबर 1 और y कितना हो गया 1/2, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक है चलिए नोट करिए, नोट करो भाई, ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए भाई। अगला 12 के बाद 13 नंबर सब करें। 13 नंबर दोस्तों आपसे क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर आपसे कहता है 27 की घात 2/3 इंटू 81 की घात 1/2, 27 की घात 2/3 इंटू 81 की घात 1/2 बराबर 3 की घात n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, हो तो n का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिएगा n का मान हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से। हमें n का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, आपसे कह रहा है 27 की घात 2/3 है, इसको नोट करिए, 27 की घात 2/3 है इंटू 81 की घात 1/2 है और बराबर 3 की घात n है। देखिए यहाँ 3 की घात n है, यानी कि आपको जो LHS साइड में 3 की घात ही बनाना है, 3 की घात ही बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 3 9 3 27 और की घात कितनी 2/3 इंटू 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, 3 3 9 3 27 3 81, 3 की घात 4 बराबर 1/2 हो गया, बराबर 3 की घात n हो गया। अब देखिएगा 3 की घात 3 इंटू 2/3 हो गया इंटू 3 की घात 4 इंटू 1/2 हो गया, ब्रैकेट हटा दिया, 3 की घात n हो गया। देखिएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो आप पाएंगे क्या, 3 की घात यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 1 इंटू 2, 2/1 कितना 2 हो गया, इंटू 3 की घात 2 की मल्टीप्लाई से करो 2/1 यानी कि 2 बराबर 3 की घात n हो गया। देखिए जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में। तो 3 की घात 2 प्लस 2 बराबर 3 की घात n, यानी 3 की घात 2 प्लस 2 4 बराबर 3 की पावर n। और जब आधार समान होते हैं, बराबर मतलब बीच में लगाओ और दोनों साइड के आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, समान। तो 4 बराबर n, यानी कि देन तब भैया हमारा क्या हो जाएगा, अतः फाइनल आंसर n बराबर 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये कैसे यहाँ पर हुआ, देखिए लिखना चाहो लिखना, सिंस ये जरूर लिखा करो जिससे याद रखें, a की घात m बराबर a की घात n, तब क्या होगा, m बराबर n। ये तो आपको ध्यान होगा, इतनी बार मैं ही लिख चुका हूँ। चलिए अगला आपसे कह रहा 13 के बाद 14 नंबर, 13 के बाद 14 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, बढ़िया प्रश्न है, 14 नंबर हो जाएगा ना ऐसा प्रश्न, हाँ हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। 25 की घात 3/2 इंटू 125 की घात 2/3 बराबर 5 की घात x हो तो x का मान बताइए। ठीक है, 25 की घात 3/2 इंटू 125 की घात 2/3 बराबर 5 की पावर x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर इसको तब करें। 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है क्या, a की घात m माइनस n की घात l इंटू a की घात n माइनस l की घात m इंटू a की घात l माइनस m की घात n को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, को सरल करना है। कैसे हम सरल करेंगे इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये आपकी पहली मैराथन क्लास है दोस्तों, पहले चैप्टर की, तो बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। तो a की घात m माइनस n की पावर l इंटू a की घात n माइनस l की पावर m इंटू a की घात l माइनस m की घात n। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो a की घात कितना m माइनस n और यहाँ मल्टीप्लाई l हो जाएगा। मल्टीप्लाई चाहो तो लगा लो, वरना तो मल्टीप्लाई है ये, इंटू a की घात n माइनस l इंटू m हो जाएगा, इंटू a की घात l माइनस m इंटू n हो गया। ठीक है, देखिए अब ब्रैकेट यहाँ पावर में मल्टीप्लाई कर लें तो a की घात कितना हो जाएगा, ml माइनस का nl इंटू a की घात इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो mn कितना माइनस का ml। ठीक है, इंटू a की घात nl माइनस का m
n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक की घात ये, यहाँ एक की घात ये, यहाँ एक की घात ये, परंतु सभी के आधार हैं मल्टीप्लाई में समान है, और जब मल्टीप्लाई में आधार समान होते हैं तो घातें हमारी क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन कितना हो जाए, एक की घात ml माइनस nl प्लस mn माइनस ml, समझ पाएगा ना, समझ पा रहे हो, और इन प्लस nl माइनस का mn हो गया। तो देखिएगा ml प्लस का और माइनस का ml कैंसिल हो गया, माइनस का nl प्लस का nl कैंसिल हो गया, और प्लस का mn माइनस का mn कैंसिल हो गया। जब इस तरीके से एकांतर क्रम में कटते हैं तो एक की घात 0 बचेगा, और जब किसी की घात 0 होती है उसका मान कितना था, 1 होता है। 1 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अगला देखिएगा 15 नंबर प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है क्या, ध्यान से, √2 कामा क्यूब रूट 5 कामा 4th रूट 10 तथा 6th रूट 20 को आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, देखिएगा इसको हटाएं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इनको लिख लीजिए, क्या √2 है और कामा क्या है 3 रूट 5 है, क्यूब रूट 5, और कामा 4th रूट 10 और कामा है 6 रूट 20। इनको सबको हम क्या करेंगे, जो उनकी रूट है रूट हटा लेंगे। क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सभी के रूट हटा लेंगे। तो 2 की घात क्या 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट है, कामा 5 की घात 1/3 हो जाएगा, कामा 10 की घात 1/4 हो गया, और कामा 20 की घात 1/6 हो गया। इसके बाद जो इनकी घात है, घात है, तो घात कौन सी है, घात में हर कौन है, तो हर आप पाएंगे 2 3 4 20 है। घात में जो है हर का लासा लेंगे, घात में हर क्या है आपका पास 2, 3, 4 व 6 का लासा। अब देखिएगा 2 3 4 6 का लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। देखिए 6, तो 6 2 से, देखिए लासा कैसे निकालते हैं, सब छोटा सा हो शॉर्टकट में, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 6 को लिख लीजिए, तो 6 2 से डिवाइड होता है, यानी काम चलेगा, 3 से भी होगा परंतु 4 से नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पड़ेगा, 6 दूनी 12। अब देखिए 12 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा, तो 12 लासा होगा। नहीं समझ में आए तो आप 2 3 4 6 का लासा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब जो ये लासा है इसको क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या की जो घात उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रत्येक संख्या की जो घात है उसमें हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 की घात 1/4 गुणे कितना 12, 20 की घात 1/6 गुणे 12। सुनते रहिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिएगा इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गए। तो आप पाएंगे क्या, 2 की घात 6, यहाँ कितना 2 की घात 6 है, कामा 5 की घात 4 बचा है भाई, 1 गुणे 4/1, तो 4 ही तो बचेगा, कामा 10 की घात 3 और कामा 20 की घात 2। अब देखिएगा ये 20 की घात 2 है, अब 2 की घात 6, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, और 25 की घात 4, तो 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो ये 625 हो गया। और 10 की घात 3, तो मतलब 10 गुणे 10 100, और कितना 1000, और 20 की घात 2 यानी मतलब 400। आपसे कहा था आरोही क्रम, तो देखिएगा लिखिएगा क्या, बस हो गया। अभी बताएंगे कैसे, √2 क्यूब रूट 5 4th रूट 10 तथा 6 रूट 20
सिक्स्थ रूट 20 का आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम जो होता है असेंडिंग आर्डर होता है, सबसे छोटा लिखा जाता है। अब सबसे छोटा देखिए क्या है यहाँ पर 64 सबसे छोटा है, ठीक है। तो सबसे छोटा 64, इसके ऊपर क्या √2 है, तो √2 सबसे छोटा हो गया। लेस देन कितना होगा, उसके बाद क्या है 400, तो कितना 6√20 हो गया। मतलब जो सबसे छोटा 64 था उससे भी बड़ा क्या है, उससे बड़ा 400, 400 क्या किसका आया सॉल्व किया तो 6√20 है। अब उससे बड़ा क्या है 625, यानी कि कितना √5, और फिर उससे बड़ा कितना 1000 कितना है 4th √10 का है। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया। अच्छा, इसी प्रश्न में यदि आपसे कहता कि दे तथा इतने जो करनी दे रखी में सबसे बड़ी करनी कौन सी, में सबसे बड़ी करनी कौन सी, तो यदि इसी प्रश्न में सबसे बड़ी करनी पूछता, ध्यान सुनते रहिए, सबसे बड़ी करनी, तो आप क्या बताएंगे सबसे बड़ी करनी कौन सी होगी। देखिए 4th √10, तो लिख लीजिएगा 4th √10 सबसे बड़ी। अच्छा, जो सबसे छोटी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, सबसे बड़ी करनी हमने पूछ लिया, ठीक है, और सबसे छोटी करनी पूछता तो कैसे बताते हैं। तो सबसे बड़ी करनी तो कितना बताया हमने, सबसे बड़ी कितना कितना आया ये 1000 है, कितना 4th √10, तो क्या करोगे सबसे बड़ी करनी कितना 4th √10 हो गया। यदि इसी प्रश्न में कहता सबसे छोटी करनी बताओ, सबसे छोटी करनी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी करनी इसमें से कौन सी होगी। देखिए सबसे कम किसका मान आया 64, सबसे कम 64 भाई 625, 1400, सबसे कम किसका 64, और 64 की करनी कितनी √2, तो सबसे छोटी करनी कितनी √2 हो जाती। तो ये भी हमारी क्या आंसर हो जाते यदि ये आपसे पूछता तो यानी कि जब इस तरीके से दिया होगा, आपको करनी दे रखी होंगी, या तो उनका आरोही क्रम कहेगा, या तो उससे आपसे अवरोही क्रम कहेगा, या आपसे कहेगा सबसे बड़ी करनी बताओ, या आपसे कहेगा सबसे छोटी करनी क्या बताओ। यदि इसी की क्या कहता आपसे अवरोही क्रम में लिखो, तो सबसे बड़ा लिखते, तो 4th रूट कितना हो जाता, अवरोही क्रम इसका क्या होता अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे लिखते, तो सबसे छोटा लिख चुके थे, आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखते हैं और अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, तो कितना 4th √10 इज ग्रेटर देन कितना √5 इज ग्रेटर देन कितना 6√20 इज ग्रेटर देन कितना √2। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो जाता है, ठीक है। चलिए कई सारे प्रश्न मैंने एक ही में बता दिए, कई सारे प्रश्न दोस्तों हो गए इस एक ही में। अगला देखिएगा, अगला कहता है आपके पास 16 नंबर कहता है √3 कामा √7 कामा 4th √12 कामा 6th √25 को आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। इसको क्या करना है आपको आरोही क्रम में लिखना है। हो गया, बताइए। अब देखिएगा अगला प्रश्न 16 के बाद 17 नंबर दोस्तों, इसको आरोही क्रम में लिखिएगा, छोटी और बड़ी करनी भी बताइएगा। 17 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, यदि a की घात x बराबर b और b की घात y बराबर a हो तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है आपको, x y बराबर 1 हो तो सिद्ध करना हमें x y बराबर 1 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान से समझिएगा भैया, इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, रब कर दें इसको। चलिए दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही तो दोस्तों वीडियो को आप सभी में अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिए और लाइक करिए जरूर, और चैनल पर नए हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ध्यान समझिएगा, क्या दिया है आपको, दिया है क्या a की घात x बराबर b और b की घात y बराबर a, और हमें सिद्ध करना x y बराबर 1। ध्यान समझिएगा, आपसे क्या कहा a की घात x बराबर b दे रखा है, समीकरण 1 दे दो, उसको समीकरण 1 से देख लो, यहां पर समीकरण 1 से, ठीक है। ये a की घात x लिखा है, a की घात x बराबर b। अब देखिए
ए की वैल्यू कितनी है, बी की घात वाई, तो जहां पर ए उसके स्थान पे बी की घात वाई लिख सकते कि नहीं, इसको लिखो बी की घात वाई और इसकी घात तो एक्स है ही। नहीं समझे भाई, यहां पर ए लिखा है, ए की वैल्यू बी की घात वाई है, यहां पर ए लिखा, तो ए की जगह बी की घात वाई लिख सकते हैं, पावर में एक्स तो है ही, ठीक है, बराबर बी हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वाई की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स वाई होगा, घात में तो मल्टीप्लाई बराबर बी, बस हो गया सिंपल सा। अब क्या लिखोगे, चूंकि यदि ऐसे देखो, यदि ए की घात m बराबर ए की घात n, तब कितनी बार मैं लिख चुका हूं, आपको तो ध्यान ही हो गया होगा। आधार समान, जब बीच में इक्वल हो, आधार समान हो तो घातें भी समान हो जाती है। देखिए यहाँ भी यहाँ भी तो इसकी घात देखिए एक्स वाई, परंतु तो इसकी घात नजर नहीं आई, इसके नीचे इसकी घात 1 मान सकते कि नहीं, तो एक्स वाई बराबर कितना 1 हो गया, और यही लाना था, एक्स वाई बराबर 1, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो सिद्ध करने वाले भी प्रश्न कभी कभार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आपसे कह रहा है यदि ए की घात x बराबर b की घात y और b की घात x बराबर a की घात y हो तो सिद्ध कीजिए a बराबर b, हो तो सिद्ध कीजिए a बराबर b। देखिएगा इसको कैसे हम करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको रब करें, आपको दिया क्या है उसको ध्यान से देखिए, दिया है आपके पास a की घात x बराबर b की घात y, इक्वेशन नंबर इसको 1 बना दो। या यहां से यदि हम a का मान निकालेंगे तो कितना उधर पावर बटे में जाता है कि नहीं जाता, a का मान निकालेंगे तो उधर बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। तो यहां से यदि हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर b की घात y अपन x हो जाएगा, कोई दिक्कत। जब इधर पावर है दूसरे साइड में इसको बटे में भेज देते पावर को, हो सकता है ऐसा। और देखिए b की घात x बराबर a की घात y, ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मैंने क्या कहा, a की घात x बराबर b की घात y है, यदि इसकी पावर हम दूसरे साइड में भेज रहे हैं जो भी लिखा है तो उसके बटे में जाता, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर b की घात x ऐसे रहने दीजिए, यहां पर देखिए a का मान कितना, b की घात y अपान x है, तो यहाँ a की घात कितना, a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, b की घात y अपान x, और यहां पर कितना है y, ठीक है। तो b की घात x हो जाएगा बराबर b की घात मल्टीप्लाई y इंटू y स्क्वायर अपान x हो जाएगा। अब देखिए बराबर बीच में आधार समान, तो वही फिर से आइडेंटिटी, वही नियम, यदि a की घात m बराबर a की घात n, तब क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार समान बीच में बराबर तो घाते भी समान, यहाँ भी b यहाँ भी b, तो कितना हो जाएगा x बराबर वाई स्क्वायर अपान एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर बराबर आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो यहां से देखिए इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो देखिए एक और आइडेंटिटी होती क्या, यदि ए की घात m बराबर b की घात m, तब होता है a बराबर b। क्या, देखिए इसको समझिए, ये मैंने पहली बार आज लिखा है इसमें, a की घात m बराबर b की घात m। देखिए जब घातें समान होती हैं, जब घातें समान होती तो उसके आधार भी समान हो जाते हैं। ना सुनिए, जब घातें समान होंगी तो उसके आधार भी क्या हो जाएंगे, उसके आधार भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यानी कि यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो ऐसी कंडीशन में x बराबर y आ गया। जब x बराबर y आ गया तो इसके बाद ध्यान से इधर देखिएगा, पहले आप ये नोट करिएगा, साथ में ये नोट लिख लीजिएगा, x बराबर y, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और लिखना समीकरण 1 से। अच्छा, इस प्रश्न में कह सकता था तो सिद्ध कीजिए x बराबर y, तो यदि इस प्रश्न में कहता तो सिद्ध कीजिए x बराबर y, तो हमारा x बराबर y सिद्ध हो चुका था, यहीं पर प्रूफ लिख देते। परंतु आपसे कहा a बराबर b सिद्ध करना है, तो समीकरण 1 से देखिए a अपनी जगह पे है, ये x ऐसे रखते हैं, और b y, देखिए x बराबर y, तो जहां पर y है उसके प्लेस पर x लिख सकते हैं, और जहां पर x है उसके प्लेस पर y लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए y है तो y के स्थान पर x लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहां पर कितना हो जाएगा x। अब देखिए जब हमारे क्या होते हैं, पावर सेम है तो आधार भी सेम हो जाता है। देखिए पावर सेम है तो ऐसी कंडीशन में आधार हमारे सेम हो जाएंगे, a बराबर b। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका। चलिए नोट करिए,
ठीक है, नोट कर लो भाई फटाफट। हो गया, बताइएगा। और देखिएगा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, रब करें इसको, 17 के बाद 18 नंबर कह रहा है क्या, यदि a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z तथा ac बराबर b स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना हमें है, 1/x प्लस 1/z बराबर 1/y। ठीक है, 1/x प्लस 1/z बराबर नहीं 1/y नहीं 2/y, सॉरी 2/y। अब ध्यान से देखिएगा, करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। आपसे कह रहा है क्या, यदि a की घात x बराबर दिया है, a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z, ये आपको दे रखा है तो हम मान लेंगे माना, क्या दिया है रहने दो, डायरेक्ट लिखो माना a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z बराबर k मान लेते हैं, कुछ भी मान, किसी के भी बराबर मान लेते हैं। तो जब देखिए चारों आपस में बराबर तो अलग अलग बराबर हो जाएंगे। यहाँ से देखिए a की घात x बराबर k ले सकते हैं, ठीक है, a की घात x, जब चारों आपस में बराबर है तो दो भी आपस में बराबर होंगे, तो a की घात x बराबर k ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये मैंने अभी बताया था, ये जब पावर दूसरी तरफ जाएगी तो 1/, में चली जाएगी, 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार b की घात y बराबर k होगा तो b का मान निकालेंगे तो k की घात 1/y हो जाएगा। इसी प्रकार c की घात z बराबर कितना होगा k, तो किसका मान c का निकालेंगे तो k की घात 1/z हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद इधर आते हैं, आपको चाहिए दे रखा AC बराबर b स्क्वायर, तो जो a b c के मान निकालने वह इसमें पुट कर दीजिए। a की जगह पर आप रखिएगा कितना, k की घात 1/x और इंटू c की जगह कितना रखोगे, k की घात 1/z बराबर b की जगह क्या रखोगे, k की घात 1/y, परंतु यहाँ स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आधार समान है तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी, तो k की घात 1/x प्लस 1/z हो जाएगा, और यहाँ पर k की घात इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2/y हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से लग गया, बीच में बराबर दोनों साइड के आधार समान, तो क्या लिखोगे, सिंस चूंकि क्या, या यदि डायरेक्ट लिखो, यदि a की घात m बराबर a की घात n, तब क्या हो जाएगा। देखिए मैं लिखने में कोई कुताही नहीं करता हूँ, जिससे आप भी साथ में लिखें। देखिए यहाँ k बराबर बीच में है, यहाँ a है तो m बराबर n हुआ, इसी प्रकार क्या 1/x प्लस 1/z बराबर 2/y, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। सीधे करना था यही सिद्ध हो गया हमारा। देखिए कितना आसान प्रश्न है कि नहीं। प्रश्नों के पैटर्न को समझिए, प्रश्नों को कतई रटिए नहीं, ठीक है। चलिए नोट कर लो भाई फटाफट। हो गया ना। चलिए अब देखिए भैया, तो जो आज की क्लास में मैंने जो चैप्टर पहला करने वाला है उससे संबंधित जितने टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को मैंने शामिल करने का प्रयास किया, ठीक है। वैसे जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तो काफ़ी प्रश्न कराए उसमें, कई सारे लेक्चर हैं, परंतु मैंने क्या मैराथन लेकर एक चैप्टर को, ये 18 प्रश्न में पूरे चैप्टर को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है ये 18 जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है, कुछ प्रश्न मैंने होमवर्क में भी दिए, इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से लगाइएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम तक ये सारी मैराथन क्लास यदि आपको देख के जाते हैं तो आपका एग्जाम बेहतरीन तरीके से होगा।
और आप शुरुआत से तो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए तो एक बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा मौका है कि अंतिम समय में आप तैयारी शानदार तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप सभी मित्र इस मैराथन क्लास को बहुत ही जोरदार शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए जिससे यह क्लास सभी मित्रों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आप सभी मित्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, और जो मैंने प्रश्न पूछे उन सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हमें भी तो पता चले कि वास्तविकता में आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, कि पता चला हवा हवाई चल रहा है। अब आपको क्या तन मन से अच्छे से इसको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।